स्मार्ट होने का मतलब केवल अच्छा आईक्यू स्कोर ही नहीं होता, बल्कि तर्क संगत तरीके से सोचना, खुद पे भरोसा करना और सही समय पर सही फैसला कर पाने की क्षमता कभी कभी तो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भी साबित हो सकती है। तो अपनी सारी की सारी बुद्धि लगा दीजिए और इन पहेलियों को हल कीजिए, क्योंकि माना जाता है केवल जीनियस लोग ही इन्हें सुलझा पाएंगे। नंबर 10, जानवर जैसी शक्तियां। आप किसी नायक की तरह एक रोमांचक यात्रा पर निकले हैं, जहां किसी जादूगर ने आपको विष दे दिया। जादूगर के पास आपकी जान बचाने के लिए जहर का तोड़ तो मौजूद है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको एक ऊंची चट्टान के शिखर पर रखी हुई स्क्रू टॉप बोतल का ढक्कन खोलना होगा। किसी इंसान के लिए उस चट्टान पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन खुशकिस्मती से आपकी मदद के लिए सामने 3 काढ़े रखे हुए हैं, जो आपको तरह तरह के जानवरों जैसी शक्ति देकर आपको चट्टान के शिखर तक ले जाने में मदद करेंगे। जहर की दवा तक पहुंचने के लिए आप इनमें से कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे? ए बाज, बी माउंटेन गोट, सी बंदर। चील बनकर आप आराम से उड़कर चट्टान के शिखर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जहर की दवा पीने के बाद बोतल का ढक्कन कैसे खोलेंगे? आप बोतल को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी जान बचाने के लिए दवा की एक एक बूंद जरूरी है। पक्षी किसी स्क्रू टॉप बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकते, यानी ईगल का ऑप्शन तो कैंसिल हुआ। माउंटेन गोट के बारे में क्या ख्याल है? चट्टानों पर चढ़ने में माहिर ये बकरियां पलक झपकते ही आपको बोतल तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन फिर वही ईगल वाली समस्या आएगी। माउंटेन गोट के लिए दवा की एक भी बूंद बर्बाद किए बगैर बोतल को खोल पाना नामुमकिन होगा। अब आपके पास केवल बंदर ही बचता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बंदर सर पर दौड़ते हुए चट्टान पर चढ़ जाएगा और इंसान जैसे हाथों की मदद से ढक्कन को खोलकर पूरी की पूरी दवा पी जाएगा। हम इंसानों के पूर्वज भी कमाल के थे ना। नंबर 9, तलवार उठाओ या जान बचाकर भागो। जहर का इलाज करने के बाद वापस इंसानी रूप में आकर आप काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस जादूगर ने अभी हार नहीं मानी। वो समझ गया होगा कि आपको सिर्फ जहर की मदद से नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो आपसे तलवारबाजी करने के मूड में है। पर बदकिस्मती से अपनी मुट्ठियों के अलावा आपके पास दूसरा कोई हथियार नहीं है। जादूगर के पैरों के पास जमीन पर एक तलवार पड़ी हुई है और बाहर जाने का रास्ता ठीक आपके पीछे है। आप जान बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए चाकू उठाएंगे, बी वहां से भागेंगे, सी अपने हाथों से जादूगर का मुकाबला करेंगे। अगर आप कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं है, तो हाथों से तलवार का मुकाबला करना आपके लिए एक आत्मघाती चॉइस साबित हो सकती है। रही बात जादूगर के पैरों के पास पड़ी तलवार उठाने की, तो तलवार से लैस किसी उत्साहे हुए व्यक्ति की तरफ बढ़ना उसे आप पर हमला करने के लिए उकसा सकता है। मेरी माने तो अपनी जान बचाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आप सरपट वहां से 9-2-11 हो लें। माना कि जादूगर की रफ्तार आपसे तेज हो सकती है, लेकिन आप दरवाजे के ज्यादा पास भी तो हैं। भागने का एक फायदा भी है, जब आप अपने पीछे दरवाजे को बंद कर देंगे तो जादूगर उसे खोलने में कम से कम कुछ देर के लिए तो फंसा ही रहेगा। नंबर 8, बिजली जैसी तेज सोच। आप अपनी जान बचाकर बाहर खुले में आ चुके हैं, पर भागते हुए आप नोटिस करते हैं कि आपके ठीक ऊपर गड़गड़ाता हुआ एक तूफान मंडरा रहा है। तूफान के चलते जोर की बिजली गिरनी शुरू हो चुकी है, लेकिन दूर दूर तक छिपने के लिए कोई भी जगह नजर नहीं आ रही। आसमान से गिरे किसी बिजली के झटके द्वारा खुद को भून दिए जाने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? ए जमीन पर एकदम सपाट लेट जाएंगे, बी किसी बड़े से पेड़ के नीचे शरण लेंगे, सी अपने शरीर को किसी दिन की तरह गोल कर देंगे। आकाशीय बिजली जमीन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता तलाश करती है, इसलिए अमूमन इलाके की सबसे ऊंची चीज पर ही गिरती है। यानी अगर आप किसी बड़े से पेड़ के नीचे शरण लेंगे तो बिजली की चपेट में आकर आपकी जान के जाने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। जमीन पर सपाट लिखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपका पूरा शरीर जमीन से सटा होगा और आप बिजली के लिए एक बड़े से टारगेट में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अपने शरीर को किसी गेंद की तरह गोल करके आप सिर्फ पैर की उंगलियों के बल जमीन पर टिके होंगे और आपकी लंबाई आधे से भी कम होगी। माना कि इस पोज में बिजली का शिकार होने का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता, पर तीनों ऑप्शंस में से सबसे सेफ यही रहेगा। नंबर 7, आखिर क्या खाया जाए।
आप बिजली का शिकार होने से तो बच निकले, लेकिन एक जगह रुके रहने की वजह से जादूगर आप तक आ पहुंचा। उसने एक मंत्र फूंक कर आपको किसी बड़े से जादुई गुंबद के तले कैद कर दिया। गुंबद से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, पर वहां आग जलाने एवं खाना बनाने का सभी साजो सामान मौजूद है। क्या पता आप जिंदगी भर वहां कैद रहने वाले हो, इसलिए जादूगर आपको खाने की 3 चीजों में से किसी एक का आनंद भंडार चुनने को कहता है। ध्यान रहे, बाकी की बची हुई जिंदगी में आपको केवल वही एक खाना नसीब होने वाला है, इसलिए कुछ ऐसा चुनिएगा जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ एवं जीवित रख सके। आप क्या चुनेंगे? ए आलू, बी सोयाबीन, सी अजवाइन। वैसे तो सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो ऊर्जा या कैलोरी से भरपूर होती है, लेकिन सोयाबीन की सबसे बड़ी कमी है शरीर के लिए जरूरी विटामिन की गैर मौजूदगी। एक वयस्क इंसान के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 13 आवश्यक विटामिन और 9 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। सोयाबीन में वो अमीनो एसिड तो सारे के सारे 9 पाए जाते हैं, पर उन 13 विटामिन में से मात्र कुछ ही। विटामिन के बिना आपका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर हो जाएगा, जिसके चलते आपके लिए बीमार होने के साथ साथ नरम और मसल डैमेज का भी खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद आती है हरी अजवाइन, जिसमें पानी और ना पचाए जा सकने वाले सेल्यूलोज के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता। इस फूड आइटम में कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है और अंततः आप भूख से दम तोड़ देंगे। अब आपके पास बचता है केवल आलू। नॉर्मल और मीठा आलू, उसको मिला जुलाकर खाने से आपको सभी जरूरी अमीनो एसिड्स ए, ई और सी जैसे जरूरी विटामिन समेत ढेर सारी कैलोरी भी प्राप्त होगी। जाहिर है जिंदगी भर एक ही खाना खाने से दिक्कतें तो होंगी, लेकिन तीनों ऑप्शंस में से आलू ही आपको सबसे लंबे समय तक जिंदा रखेगा। नंबर 6, जाने कौन सा पानी रहेगा सेफ। गुंबद में इधर उधर टहलते हुए आपको थोड़ी सी प्यास लग जाती है, पर किस्मत से आपकी छोटी सी जेल के अंदर 3 छोटी छोटी नदियां कल 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 करके बहती हुई हैं। उनमें से एक नदी का पानी नीला, दूसरे का कत्थई और तीसरी का पिंक कलर का है। एकदम साफ पानी की गैर मौजूदगी में आप इनमें से कौन से रंग का पानी पीने का फैसला करेंगे? ए नीला, बी कत्थई, सी पिंक। सबसे पहली बात तो पिंक वाले पानी की तरफ भूल से भी मत जाइएगा। कुदरत में इस तरह के पानी का एक ही मतलब होता है कि वो ट्राई नाइट्रोटोल्यून से प्रदूषित है, जिसे टीएनटी भी कहा जाता है। टीएनटी बेहद टॉक्सिक होता है और इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसी तरह नीले पानी को पीना भी खतरे से खाली नहीं है। आप कहेंगे पानी तो समुद्रों और झीलों का भी नीला होता है। जी नहीं, आपका नीला पानी इतना गहरा नहीं है कि वो लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से नीला नजर आ रहा हो, जैसा कि समुद्रों और झीलों में होता है। इस नीले रंग की वजह है चूना पत्थर, चट्टानों से रिसने वाले पानी में मौजूद कॉपर या आयरन के कण, या पानी को नीला रंग देने वाली कोई जहरीली काई भी हो सकती है। जो भी हो, इस पानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले ज्यादातर कत्थई पानी में धूल और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं होता। पीने पर इस पानी का स्वाद भले थोड़ा सा बुरा लगे, पर कम से कम यह आपकी जान तो नहीं लेगा। नंबर 5, गुंबद से निकलकर खाई में अटके। कत्थई वाला पानी पीने के बाद आप नोटिस करते हैं कि उस नदी की गहराई इतनी काफी है कि आप डुबकी लगाकर गुंबद के नीचे से तैरकर बाहर जा सकें, लेकिन जादूगर आपका पीछा कर रहा है, इसलिए आप नदी से बाहर जाकर भागने लगते हैं। रास्ते में आपको कई किलोमीटर लंबी एक खाई मिलती है, जिसकी चौड़ाई करीब 30 फीट होगी। वो खाई इतनी गहरी है कि उसकी तली भी नजर नहीं आ रही। किसी ने खाई के आर पार एक रस्सी बांध रखी है और पास ही 6 फीट लंबी किसी पेड़ की एक पतली सी डाल भी मौजूद है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे? ए, रस्सी के सहारे खाई पार कर लेंगे। बी, लटकी हुई डाल के सहारे छलांग लगाकर खाई पार करेंगे। सी, खुद से छलांग लगाकर खाई पार करने की कोशिश करेंगे। लंबी कूद का मौजूदा विश्व रिकॉर्ड 29.36 फीट है, यानी अगर आप वर्ल्ड चैंपियन से भी ज्यादा लंबी छलांग लगा सकते हैं तो ठीक, वरना खाई की गहराई में समाने के लिए तैयार रहें। पेड़ की डाल के सहारे छलांग लगाकर उस पार जाना कैसा रहेगा? पहली बात तो डाल की लंबाई आपको दूर तक धकेलने के लिए काफी नहीं है, और दूसरी ये कि उसकी हालत देखकर ही मालूम होता है कि हल्का सा जोर पड़ते ही वो झट से टूट जाएगी। यानी आपको रस्सी के सहारे उस गहरी खाई को पार करना होगा। घबराइए नहीं, ऐसा करने के लिए आपको किसी खास स्किल की जरूरत नहीं पड़ने वाली।
बस अपने दोनों पैरों को रस्सी में फंसाइए और खुद को हाथों से खींचकर आगे बढ़ जाइए। बस फिर क्या, मजे से किसी भालू या बंदर की तरह इस पार से उस पार हो जाइए। नंबर 4, खतरों के खिलाड़ी। खाई पार करने के बाद आप रस्सी अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि जादूगर आप तक ना पहुंच सके। आखिरकार आप आजाद हैं। अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने पर आप काफी मशहूर हो जाते हैं और अपनी कहानी के राइट्स बेचकर खूब पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अब आपको जोखिम उठाने में मजा आने लगा है। जान को जोखिम में डालने की इस प्यास को बुझाने के लिए आप कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट आजमाना चाहते हैं, लेकिन आप मरना भी नहीं चाहते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपके पास बेशुमार कारण है। तो इनमें से कौन से एक्सट्रीम स्पोर्ट में आपकी जान जाने के चांसेस सबसे कम रहेंगे? ए, ग्रां प्री रेसिंग, बी, हैंग ग्लाइडिंग, सी, बॉक्सिंग। स्पोर्ट्स आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है बॉक्सिंग के दौरान किसी के मारे जाने की उम्मीद 2200 में से केवल एक होती है। सुनने में कम लगने वाले आंकड़ा बॉक्सिंग पसंद करने वालों की बड़ी तादाद के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा है। लेकिन हैंग ग्लाइडिंग का खेल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जहां हर 560 में से एक ग्लाइडर की मृत्यु हो जाती है। यानी आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन ग्रां प्री रेसिंग ही होगी। जी नहीं, क्योंकि ग्रां प्री रेसिंग में भाग लेने वाले हर 100 व्यक्तियों में से एक मारा जाता है। यानी तीनों में से आपके लिए सबसे सेफ बॉक्सिंग रहेगा, भले ही खेल के बाद आपके मुंह में एक भी दांत ना बचे। नंबर 3, किसकी बचाई जाए जान। बदकिस्मती से आप अपना पहला बॉक्सिंग मैच हार जाते हैं, वो भी बेहद बुरे तरीके से। आपको टांके लगवाने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां आपको मौत के कगार पर खड़े हुए बहुत सारे मरीज इलाज के लिए तड़पते हुए नजर आते हैं। आपको पता चला कि उन सभी का ब्लड ग्रुप आप जैसा ही है, लिहाजा आप किसी की भी जान बचाने के लिए कुछ डोनेट करने का फैसला करते हैं। लेकिन ये सब कभी भी इतना आसान नहीं होता। यकीन ना हो तो जरा इन लोगों पर एक नजर डालिए और खुद ही फैसला कीजिए, आप इनमें से किसकी मदद करेंगे और कौन सी चीज डोनेट करेंगे। ए, छोटा बच्चा जिसे एक हार्ट चाहिए। बी, नए लीवर का इंतजार करती एक औरत। सी, एक आदमी जिसे खून चाहिए। जाहिर है सबसे आसान रहेगा उस आदमी को खून देना, पर उसके सीने पर रखी किताब बताती है कि वो जेहोवाह विटनेस समुदाय से ताल्लुक रखता है। इस समुदाय के लोग धार्मिक कारणों के चलते किसी दूसरे शरीर का खून नहीं ले सकते। अफसोस कि आप उस बच्चे की जान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि बच्चों का शरीर किसी वयस्क के अंग को स्वीकार न करके उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन आप लीवर का इंतजार कर रही उस औरत की जान बचा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। लीवर डोनेशन में आपके उस अंग का एक हिस्सा निकालकर उस औरत के शरीर में लगा दिया जाएगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि ये महज 3 महीने के अंदर ही दान देने वाले और रिसीव करने वाले दोनों का ही लीवर बढ़कर फुल साइज का हो जाएगा। किसी ने सजी गया भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। धूम्रपान जानलेवा है। अपना लीवर दान करने के बाद आप आराम कर रहे हैं और बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा लेने के सोचते हैं। बाहर जाने पर आप देखते हैं कि बहुत से लोग वहां सिगरेट पी रहे होते हैं। वैसे तो ये हरकत किसी की भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से लत की वजह से मरने के चांसेस किसके सबसे ज्यादा हैं? ए, सिगरेट पीता हुआ आदमी। बी, सिगरेट पीती हुई औरत। सी, सिगार पीता हुआ आदमी। आइए सबसे पहले सिगार पीने वाले आदमी को देखते हैं। उसकी आदत उसके मुंह या गले के कैंसर से मरने की आशंका धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले 4 से 10 गुना कर देती है। पर एक बात यह भी है, सिगार पीने वाले लोग धुएं को पूरी तरह से अंदर नहीं लेते, इसलिए सिगरेट पीने वालों के मुकाबले उनमें लंग कैंसर होने का खतरा थोड़ा सा कम होता है, जो कि कैंसर का सबसे खतरनाक रूप माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिगार पीना है। पर सिगरेट पीने वाली औरत का क्या? बता दें कि सिगरेट ना पीने वालों के मुकाबले सिगरेट पीने वाली औरतों के लंग कैंसर से मरने के चांसेस 12 गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन सिगरेट पीने वाले उस आदमी के लंग कैंसर से मरने के चांसेस सिगरेट ना पीने वालों के मुकाबले 22 गुना ज्यादा है। इसलिए तीनों स्मोकर्स में से उसी का मरना सबसे आसान है। एक आइडिया दूं, उसे बता दीजिए, डर के मारे शायद तीनों ही सिगरेट पीना छोड़ दें। नंबर 1, धर्म संकट में फंसा हीरो। आप डिस्चार्ज होकर जाने वाले थे कि अस्पताल के एक
नए धड़े का उद्घाटन करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर आ पहुंचते। ध्यान रहे कि आप अमेरिका में, जहां इस तरह की चीजें आए दिन होती रहती हैं। आपका सामान पैक करवाते वक्त आपकी बीवी बताती है कि राष्ट्रपति एक नवजात शिशु के माता पिता को आशीर्वाद दे रहे हैं, पर तभी एक मुसीबत आती है और पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है। होश में आने पर आप खुद को मलबे में बने एक सुराख के किनारे पाते हैं और उस सुराख में आपको अपनी बीवी एवं राष्ट्रपति समेत उस नवजात बच्चे के पेरेंट्स भी नजर आ रहे हैं। राहत दल बस पहुंचने वाला है और किसी को कोई खास चोट भी नहीं लगी है, पर फिर भी आपके अंदर छिपा हीरो उनकी मदद करने के लिए उतावला हो रहा है। पर अभी आप अपनी सर्जरी करवा कर निकले हैं और इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि बिना खुद को नुकसान पहुंचाए आप उनमें से सिर्फ किसी एक को ही बचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले किसको बचाना जरूरी समझेंगे? ए, अमेरिकी राष्ट्रपति को, बी, नवजात शिशु को, सी, अपनी बीवी को। नैतिक रूप से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चे को बचाना सबसे उचित रहेगा। वहीं अगर देशभक्ति के जज्बे के हिसाब से देखा जाए तो देश के राष्ट्रपति को बचाना ज्यादा सही रहेगा। वहीं अमेरिकी कानून कहता है कि किसी आपातकाल में यदि आप अपने स्पाउस की मदद कर पाने की स्थिति में हैं तो ऐसा करना आपके लिए कानूनी फर्ज है और ऐसा न कर पाने पर स्पाउस द्वारा आप पर मुकदमा भी किया जा सकता है। यानी आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय अपनी बीवी की मदद करने के। अब तो आपकी पत्नी भी साथ है। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। क्या आपने दिखा दिया कि आप कैसी भी परिस्थिति में जिंदा बच निकल सकते हैं? इनमें से कौन से पहेली को आप हल नहीं कर पाए? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय जरूर दें। देखने के लिए शुक्रिया।